हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम आ गए हैं कॉग्निजेंट जेंसी का बिल्कुल नया अपडेट लेकर। यहाँ पर कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से एक नया फेज स्टार्ट कर दिया गया है जिसके कम्युनिकेशन असेसमेंट्स यहाँ पर आउट हो चुके हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हम आने वाले नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। साथ साथ में इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूंगा, एलिमिनेटेड कैंडिडेट्स के बारे में जो कि एलिमिनेट हो चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से यहाँ पर एक नया फेज स्टार्ट हुआ है। कम्युनिकेशन जो मेल है वो इस प्रकार से कल आउट हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कम्युनिकेशन असेसमेंट की डिटेल्स दी गई हैं। कम्युनिकेशन असेसमेंट यहाँ पर 60 मिनट्स का रखा गया है। एंड इसकी अगर आप डेट देखोगे तो कम्युनिकेशन असेसमेंट की डेट यहाँ पर 28 अप्रैल रखी गई है। 28 अप्रैल को ये वाला असेसमेंट होने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड ये वाला जो असेसमेंट है ये बेसिकली कॉग्निजेंट की तरफ से ये भेजा गया है। जो एनालिस्ट ट्रेनी वाला पोजीशन था, एनालिस्ट ट्रेनी वाला, इस पोजीशन के लिए यहां पर भेजा गया है। तो एनालिस्ट ट्रेनी की जो हमने जॉब पोस्ट करी थी उसके लिए ये वाला कम्युनिकेशन असेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है। 28 को ये वाला असेसमेंट होने वाला है। और अगर आप लोग किसी भी प्रकार से कॉग्निजेंट के अंदर आते हो कॉग्निजेंट जेंसी के लिए, इफ यू वांट द मॉक टेस्ट टू प्रैक्टिस द थिंग्स, यू कैन परचेज द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको 2 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, एप्टीट्यूड के 2 मिल जाएंगे आपको, टेक्निकल के, और साथ साथ में आपको एक्चुअल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ साथ में प्रैक्टिस करने के लिए मल्टीपल मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिनका यूज आप कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ जो अपडेट्स हैं वो शेयर करना चाहता हूं। देखो, काफी सारे बच्चे हैं जिन लोगों ने अपना कम्युनिकेशन असेसमेंट कंप्लीट किया है। ठीक है, कम्युनिकेशन असेसमेंट कंप्लीट किया है। उसके बाद उन लोगों ने अपना एप्टीट्यूड असेसमेंट कंप्लीट किया है। एंड उसके बाद उन लोगों ने टेक्निकल असेसमेंट कंप्लीट किया है। सबसे पहले मैं इन बच्चों की बात कर रहा हूं, और ये वो बच्चे हैं जो कि 2024 बैच से बिलोंग करते हैं। एंड ऑलमोस्ट ये जो बच्चे हैं, ये बच्चों ने ये वाला जो टेस्ट दिए थे वो दिए थे मार्च में, जेंसी के लिए। ठीक है, 2024 जेंसी के लिए। अभी इसके जो इंटरव्यूज हैं वो ऑनगोइंग है, और बच्चे यहाँ पर डेली के डेली अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं। ठीक है, इंटरव्यूज अभी ऑनगोइंग है। ठीक है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये है कि अगर अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने कम्युनिकेशन असेसमेंट दिया था इस टाइम पर, उसके बाद वो एप्टीट्यूड के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर एप्टीट्यूड दिया था वो लोग टेक्निकल के लिए वेट कर रहे हैं, या टेक्निकल दिया था वो इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं, मोस्टली आप लोग यहाँ पर रिजेक्ट हो चुके हो। मोस्टली आप लोग यहाँ पर रिजेक्ट हो चुके हो। ये बात अब आपको एक्सेप्ट मेरे हिसाब से कर लेनी चाहिए। बिकॉज जैसा कि कॉग्निजेंट ने मेंशन किया था कि जो उनकी इंटरव्यू प्रोसेस है वो जाएगी, और उसके बाद अभी तक अगर आप देखोगे तो 20+ डेज हो चुके हैं। एंड 20+ डेज के बाद भी अभी तक कोई किसी प्रकार का रिस्पॉन्स है नहीं। जिन बच्चों को तब मेल्स आ गए थे इंटरव्यू के लिए, उनके अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि उन बच्चों को टोटली रिजेक्ट कर दिया जा चुका है। थोड़े बहुत चांसेस हो सकते हैं कि शायद उन पर रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, जिसकी उम्मीद है कम है, तो वो शायद और फेजेस निकाल दें। बट अब और फेजेस निकालने की उम्मीद 2024 बैच जो जिन जिन बच्चों ने मार्च में एग्जाम दिए थे उसके लिए मुश्किल लग रहा है इंटरव्यू के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं 2025 बैच। 2025 बैच का यहाँ पर अभी एक फेज हुआ है, और एक फेज यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड भी हो गया, एंड उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल भी हो गया। अब बहुत ही जल्द जो है वो इंटरव्यूज वगैरह स्टार्ट होंगे, जिसके मेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। बट अभी एक फेज आप और बोल सकते हो जो बहुत ही जल्द हमें देखने को मिल सकता है इंटरव्यूज के लिए। सॉरी सॉरी, जो नेक्स्ट फेज होगा टेस्ट के लिए। ठीक है, जिसमें दोबारा से अभी तक जितने बच्चे जो 2025 बैच से बिलोंग करते हैं उनको मेल्स वगैरह रिसीव नहीं हुए हैं, उनको मेल्स यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप उनका ब्रोशर देखोगे ना, ब्रोशर एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप ब्रोशर देखोगे इन लोगों का, तो उसमें जो चीज मेंशन करी गई थी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ब्रोशर एरा। ठीक है। सो इसमें जो चीज मेंशन करी गई है वो है कि जो आपके इंटरव्यूज हैं वो मई ऑनवर्ड्स होने वाले हैं, मतलब मई के बाद होंगे। ठीक है। अब जनरली हुआ क्या था कि जब यहाँ पर ये चीज मेंशन करी कि मई ऑनवर्ड्स इंटरव्यू हैं, अगर हम पिछले मार्च के टेस्ट को देख के चले, ठीक है, मार्च के टेस्ट में क्या हुआ था, जब एक फेज हुआ था उसके बाद जहां से उनने इंटरव्यूज मेंशन किए थे उससे जस्ट कुछ दिन पहले यहाँ पर फेज का मेल आया था, नेक्स्ट फेज का। सो चूंकि मई ऑनवर्ड से इंटरव्यूज लिखे हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली अभी 2-3 दिन में शायद नेक्स्ट फेज जो है वो अनाउंस कर दिया जा सकता है।
2 से 3 दिन में नेक्स्ट फेज अनाउंस कर दिया जा सकता है, ठीक है। बिकॉज एक फेज तो होना ही है, और बिकॉज उन लोगों की जो डेडलाइन थी वो एक्सटेंड कर दी गई थी, और उसके बाद से कोई भी किसी भी प्रकार का फेज नहीं हुआ है। इसलिए मई ऑनवर्ड से इंटरव्यू है, और उसके बाद से ये जो एक नया फेज है ये आ सकता है, ठीक है। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो 2024 बैच है उसके इंटरव्यूज को यहाँ पर वर्चुअल किया गया है, वर्चुअल। तो जो बच्चे अभी यहाँ पर इंटरव्यू दे चुके, सॉरी, टेक्निकल असेसमेंट तक का अपना काम कर चुके हैं, सो टेक्निकल असेसमेंट के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद यही चीज इंप्लीमेंट करी जाए, एंड ये जो इन पर्सन इंटरव्यू लिखा है हो सकता है कि ये जो इंटरव्यू है ये वर्चुअल हो जाए। तो अगर ये वर्चुअल हो जाएगा तो आप लोगों के लिए बेटर ही रहेगा। तो ये चीज भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। बाकी जो नेक्स्ट फेज है वो एनालिस्ट ट्रेनिंग के लिए आ चुका है ऑलरेडी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी से जल्दी हमें नेक्स्ट अपडेट मिले फॉर द नेक्स्ट फेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।